हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आकाश स्टडी पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं मीराबाई जी के जीवन के बारे में और उनसे जुड़ा उनका कुछ साहित्यिक परिचय। ठीक है। स्टूडेंट्स, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपको हमारी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम से मिल जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मीराबाई जी का जीवन परिचय। मैंने कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं, जिससे कि आपको इजी होगा ये पॉइंट्स याद रखने में। ठीक है, जैसे कि इनका जन्म कब हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, मृत्यु कब हुई थी और इनकी कौन कौन सी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। ठीक है, यहाँ पर हम कवर करते हैं ये सारी चीज़ें। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं इनका जीवन परिचय के बारे में। मीराबाई का जन्म सन 1498 ईस्वी के लगभग राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में हुआ था। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 1498 ईस्वी के लगभग। ठीक है, ऐसा माना जाता है सन 1498 ईस्वी के लगभग हुआ था, राजस्थान में मेड़ता के पास चौकड़ी ग्राम में। ठीक है, इनका जन्म हुआ था। उनके पिता का नाम रत्न सिंह था तथा वे जोधपुर संस्थापक राव जोधा की प्रपुत्री थी। बचपन में ही उनकी माता का निधन हो गया था, अतः वह अपने पिता में राव दूधा जी के पास रहती थी। प्रारंभिक शिक्षा भी उन्होंने अपने दादाजी के पास रहकर भी प्राप्त की थी। राव दूधा जी बड़े ही धार्मिक एवं उदार प्रवृत्ति के थे, जिनका प्रभाव मीराबाई के जीवन पर पड़ा था। बचपन से ही वह श्री कृष्ण की भक्त थी। उनका विवाह उदयपुर के राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ हुआ था। विवाह के कुछ समय बाद उनके पति की मृत्यु हो गई। मीराबाई की मृत्यु द्वारका में सन 1546 ईस्वी के आसपास हुई मानी जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी 1546 ईस्वी में। ठीक है, मीराबाई बचपन से ही श्री कृष्ण की भक्त थी। गोपियों की भांति मीरा माधुर्य भाव से कृष्ण की उपासना करती थी। वह कृष्ण को ही अपना पति कहती थी और लोक लाज खोकर कृष्ण के प्रेम में लीन रहती थी। ठीक है, ये रहा इनके कुछ जीवन की कथाएं, कुछ गाथाएं। ठीक है, ये रहा इनका जीवन परिचय। अभी देख लेते हैं इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, इनके कुछ काव्य ग्रंथ हैं, जैसे कि नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद, राग सोरठ। ठीक है, ये रहे इनके काव्य ग्रंथ। अब देख लेते हैं इनकी कुछ अन्य रचनाएं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है। मीरा पदावली, मीरा की मल्हार, गरवा गीत। ठीक है, इसके बाद कुछ उपनाम हैं इनके। भक्ति के तपोवन की शकुंतला, राजस्थान के मरुस्थल की मंदाकिनी। ठीक है, ये रहे इनके उपनाम। अभी इन्होंने कौन सी भाषा यूज़ की है, कौन सी भाषा इन्होंने लिखी है, कौन सी भाषा में इन्होंने अपनी सारी रचनाएं दी हैं। राजस्थान मिश्रित व्रज भाषा। ठीक है, ये रही इनकी भाषा। अभी देखते हैं इनके काव्य की विशेषता क्या है। काव्य की विशेषता है श्रृंगार के वियोग पक्ष का चित्रण इन्होंने किया है। ठीक है, काव्य पदों की विशेषता क्या है। प्रसाद एवं माधुर्य गुणों की प्रचुरता। ठीक है, काव्य का प्रधान गुण सादगी एवं सरलता। ठीक है, ये रहा इनकी रचनाएं। ठीक है, और इनका संपूर्ण जीवन परिचय। तो स्टूडेंट्स, हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आपको थोड़ी हेल्प मिली होगी मीराबाई जी के जीवन परिचय से के बारे में, उनके जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उनको कवर अप करने के लिए। ठीक है, तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में विद अ न्यू टॉपिक। ठीक है, और आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको अगला टॉपिक किस पर चाहिए, किस पर हम जीवन परिचय या कोई भी नॉलेज आपके साथ शेयर करें। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। और स्टूडेंट्स, दिस इज़ द रिमाइंडर फॉर यू ऑल, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम से सबसे पहले मिल जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।